नमस्ते किसान भाई, आप कृषि को क्यों नहीं करना चाहते हैं और आपको कृषि में क्या क्या समस्या आती हैं, आप हमें बताएं। देखिए जी, अभी जंगली जानवर हैं जैसे सूअर है। अब हम अपने खाने के लिए आलू बोएं 1 बीघा 2 बीघा, तो जब सूअर उसके लिए उखाड़ के आते हैं और बीमा वाले कहते हैं कि आपने बीमा करा लिया तो आपने जानवरों को क्यों नहीं रखाते, जैसे जिम्मेदारी बीमा वालों की नहीं है। ये बताओ, जब बीमा वालों की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर बीमा कराने लाभ क्या हुआ। ऐसे तो हर खेत पे मतलब काश्तकार रखा लेगा बैठ के, कैसे रखवाली करेगा हर खेत पे, नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि आप खेती पे हमेशा ही खेती की तरफ रहते हैं और खेती पे रखवाली भी काफ़ी करते हैं। जब आप हर तरफ से आपको समस्या है तो बताइए फिर क्या क्या समस्या आ सकती हैं आपको खेती करने के लिए। देखिए जी, मैंने अभी 30,000 रुपये खर्च करके आम की बागवानी लगाई 2 बीघा खेत में, लेकिन सूअरों ने मतलब 10 पेड़ मेरे ख़राब कर दिए। अब आप बताओ इन सूअरों का क्या इंतज़ाम करें। यानी इतना पैसा नहीं है जो कि चारों लंग खेत की तरफ जाली लगाओ। हाँ, जाली इतने पैसे कहाँ तो जाली लगा पाएँ। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि आप सूअर को मार नहीं सकते और रखवाली करो अपनी। अब जब रखवाली तो 4 खेत हैं तो चारों खेतों पर रखवाली एक आदमी कर लेगा, नहीं कर पाएगा इस तरह से। गवर्नमेंट आपको कोई सुविधा नहीं देती है जानवर से रखवाली के लिए, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ कहते हो कि तार मत लगाओ, तार जब गवर्नमेंट तार बना रही है तो ये बताओ कि जानवर कट जाते हैं, वो कट जाते हैं, तो बताओ किससे रखवाली करें। अरे ये बांध हैं या कटीलो तार है, उससे वो मानते ही नहीं है। आपकी हम समस्या समझते हैं और भी आपकी मैंने देखा थी कई जगह पे आपकी जो फसल है वो सूअर के कारण ही आपकी गिर चुकी है और भी काफ़ी नुकसान होते रहते हैं। सूअर है और भी जानवर हैं, गाय है, बैल हैं, खुले छुड़े हुए हैं, वो सब गवर्नमेंट की वजह से खुले हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आप वृक्ष लगाओ। अरे हमने अपने 30,000 रुपये खर्च किया, हमने अपने 150 वृक्ष लगाए। 150 वृक्षों में आप ये समझ लीजिए कुदरतन कुछ तो मतलब जैसे तुषार की वजह से या ज़्यादा ठंडी की वजह से ख़राब हुए, लेकिन आम के मेरे 10 पेड़ ख़राब हो गए। अब 10 पेड़ों की बताओ, इसकी मेरे 2500 रुपये के पेड़ थे। अब मैं दोबारा फिर लगाऊँ उनके लिए। अब बताओ, ये सूअर हैं, जंगली हैं, इनसे कैसे मतलब क्या करें। इसमें इस बात के लिए जो जानवर हैं इसके लिए गवर्नमेंट को ही देख रेख करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिल नहीं रही है। और मैं कहना चाहूँगी गवर्नमेंट है कहती है कि खेती करो। अब बताओ किसान कहाँ से खेती करे तो किसानों को कोई सुविधा मिले। किसान को एक समस्या नहीं है, किसान को देखो मौसम से जुड़ी समस्या है तो वो मौसम की वजह से फसल गिर जाती है। अब इधर जानवर नहीं होने देते हैं और केवल किसान हमेशा अपना सब कुछ छोड़ के खेती की तरफ रहते हैं, फिर भी किसानों को कोई मदद नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि वृक्ष लगाओ और दूसरी तरफ जब वृक्ष तैयार हो जाए, कोई ज़रूरत है तो काश्तकार नहीं काट सकता। उसके लिए साहब परमिशन चाहिए। परमिशन में उनको पैसे दो, पुलिस को दो, वन विभाग वालों को पैसे दो, उनकी जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करो इतने पैसे, तब पेड़ का परमिट बनेगा। पेड़ हमने लगाया, जिम्मेदारी आपकी हो गई, आप मालिक हो गए, तो हम वृक्ष लगाएंगे ही क्यों? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या ज़रूरत पड़ी है हमें लगाने की? हम अपने वृक्ष भी लगाएं, उपयोग तुम करोगे कि तुम ही कटवाओगे। काश्तकार को ज़रूरत है वो नहीं काटेगा। लकड़ी है, लकड़ी के लिए आप जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों के लिए लकड़ी कहाँ से लाएं? पेड़ लगाएंगे तो उन्हीं को काटेंगे, उन्हीं में से गाड़ेंगे, तुम उन्हें काटने नहीं दोगे। तो एक बात बताओ, वृक्ष लगा के हमको क्या फ़ायदा है? और जब बाजार से जाओ और बांस खरीदो, 2 रुपए की चीज़ 6 रुपया में लेके आओ। आप बीमा देखो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? गवर्नमेंट कहती कि आपको पौधे लगाओ, ये करो, वो करो। अब गवर्नमेंट बिल्कुल भी सुविधा नहीं देगी। अगर आप लोग पौधा भी नहीं लगाओगे या पेड़ नहीं लगाओगे तो हमें भी नहीं, पूरे देश के लिए भी इसमें समस्या रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की समस्या कम हो जाएगी और जहाँ भी पौधे नहीं होंगे, पूरे भारत की बात करता हूँ मैं, तो पूरे भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। किसी दिन क्या होगा, फिर ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। और आज के समय में मैं बताता हूँ कि देखो पानी भी मोल बिकता है पैसे से और ऑक्सीजन भी हॉस्पिटल में बिकने लगी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट से अपनी मांग को पूरी करें और मैं आपकी समस्या का समाधान भी कराऊँगा। और चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक किसान से कहें कि पौधे ज़रूर लगाएं। एक पौधा 1 महीने में मैं तो कहता हूँ कि प्रतिदिन आप पौधे लगाएं, अपनी दिन की शुरुआत पौधे से ही करें।
क्यों नहीं करना चाहते हैं आप पौधे की शुरुआत? बता तो दी हमने आपके लिए, पौधे की जब लगाएंगे हम और जब ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट देगी परमिशन, जब ही हम लकड़ी के लिए उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हमें तो वृक्ष लगा के फिर तो हमें कोई काटने का भी अधिकार नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को ही अधिकार है। फिर खेत हमारा, नुकसान हमारा, और मतलब गवर्नमेंट का ही, जब ही हम काटेंगे हम क्यों लगाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर लगाने की? नहीं, आपको फल मिलेंगे, लकड़ी मिलेगी, औषधि तो मिलती है पौधों से ना, औषधि मिलती है, फिर ये नुकसान जंगली जानवर करते हैं पेड़ों का। हमने लगाए, अभी हमने 150 पौधे लगाए। अब 150 पौधों में हमारे मतलब 10 पौधे चले गए, हमारे 2500 रुपये गए, और वो पौधे मतलब 2 साल के पौधे थे। अब बताओ हम दोबारा फिर लगाएं उनके लिए? ठीक है, मैं आपकी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो। और इस क्षेत्र में जहां तक हो कि सरकार पौधे लगाने के लिए सब्सिडी पे भी तो पौधे देती है, सब्सिडी पे पौधे लगाओ या कोई भी बागवानी लगाओ, सब्सिडी मिलती है उस पर, ऐसी बात नहीं है। आपको योजना चल रही है, आप लोगों को लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो मैं इस बारे में आपसे समस्या का अधिक से अधिक समाधान हो, मैं कोशिश करूँगा।